महाराज जनक की ओर से एक बार पुनः आदेशित करता हूं, वो सभी लोग धनुष का खंडन कर सीता जी के, जनक जी के फल की पूर्ति करें। और हे महाराज, कि वीर जनों योद्धा गणों कि सुनिए देकर ध्यान, ये कहते हैं हम सभा में न पुकारे महान, कि यह महामहोत्सव समारोह राजा के पद का परिचय है, अवसर है और परीक्षा का परिणाम परिणी परिणय है। कि जो धनुष दक्षिण में शिव ने सूर्यगण के लिए उठाया था, नंदन देवरात जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। कि 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तीन भरन जिसे सरकाया था, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया था। कि उस पर ही शर्त लगाने पर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं पर खाना यही प्रतीक्षा में। कि राजा की सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। कि है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। कि सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत कब स्यारों की है, मिलकर जान लड़ा दो सब, जानती जानदारों की है। रंगशाला के मध्य बैठे हुए समस्त राजाओं को महाराज जनक की ओर से एक बार पुनः आदेशित करता हूं, वो सभी उठे और अपने अपने बल की आजमाइश करें। सर्वप्रथम राजा मान सिंह धनुष का खंडन करने के लिए। महाराज धनुष का खंडन करिए। बैठे रहिए, सभी लोग बैठे रहिए। मन कर रहे तो पधार रहे जब एक एक करके राजाओं धनुष नहीं उठा तो सारे राजाओं ने स्वतः मिल करके उठाने का निश्चय किया। सब राजा लोगों ने कहा आओ इसको लेकर तोड़ा जाए। वो
कसी आगे उठावन करे कटारा आगे उठावन करे बैठे निजे निजे जाई समाजा बैठे निज निज जाई समाजा मत में समाज के अंदर कोई ऐसा वीर नहीं जो भगवान भोलेनाथ के अजगों का खंडन कर सके। मनुष्यों की कौन कहे, देवता भी अपना शरीर मनुष्य का बनाकर हमारी रंगशाला के समक्ष उपस्थित हुए, पर किसी में क्षमता नहीं रही कि भगवान शिव के अजगों को उठा सके। देश के राजा हम किसे कहे बलशाली हो कि मुझको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी पीरों से काली सुकुमारी का विवाह निकाह ही नहीं विधाता हमारी बातों का बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि ये समाज वीरों से विहीन है। इसलिए अपने स्वयंवर का समस्त कार्यभार इसी जगह समाप्त करता है।
कभी नहीं। यदि वीर होंगे इस दुनिया में तो धरती माँ का क्या होगा? कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? और रही बात सीता की, तो जनक का तात्पर्य क्या था? जनक जैसे जनका, जो पिता किसी को जन्म देता है वही पिता कहलाने का अधिकारी है। राजा जनक सीता तो आपकी पृथ्वी से प्राप्त हुई कन्या है। यदि वह आपकी वास्तव में कन्या होती तो आप ऐसा कठोर प्रयोग कभी न करते जैसा प्रयोग आपने आज किया। रंगशाला के मध्य 4 प्रकार के राजा उपस्थित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विचार करिए, यदि कोई शूद्र या वैश्य राजा इस धनुष का तोड़ देता तो क्या अपनी पुत्री को शूद्र राजा के साथ विवाह देती? शब्द है पर विचार कहना चाहिए। फिर भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तारा ही ना तारा। जब 10,000 राजाओं ने एक धनुष को एक साथ उठाने का प्रयास किया तब भी राजा जनक आप शांत रहे। यदि धनुष टूट जाता तो क्या अपनी पुत्री को काट के टुकड़ों में बांट देते? यह कैसा धनुष प्रतिज्ञा है जहां कोई शब्द ही नहीं। सुनो कर कमल हो तुम्हार लघु भ्रात जान को पाए रघुवंश से अस्कस को नहीं सजात। ये ठाए मध्य समाज में जस बदल मिले है तस राउर दास को जगत रुखाना है। अब तो नहीं सजात रघुवीर धीर धीर समलागे पैन है। अरे जब पाओ तो चाप छोड़ कर तोड़ने में आऊं। या अटक रहे हो कहां? अरे अटक रहे हो कहां? मुझसे निकालो बैल तो सासर को चंदी चढ़ाओ तो पुनः लाल खाऊं। सुमित्रा कुमार लखनलाल सच्चा योद्धा, सच्चा क्षत्रिय। ये अपमान हम करते हैं 51 मुद्राओं का सच्चा योद्धा और सच्चा क्षत्रिय ये अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं हुआ चुप कैसे रह सकते हैं? ये रघुवीर राम जी के होते या अंचित वाणी कहलानी है या सब कहने में चुपते हैं खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है। अरे मेरा तो स्वभाव ऐसा है। अपमान ना मुझे गौरव है कृपा गुरु के चरणों की बल और किताब तुम्हारा है। मैं अभिमान त्याग कर रहता हूँ। मैं अपने अभिमान को त्याग कर रहता हूँ। आदेश आपका पा जाऊं तारा नहीं था सारे ब्रह्मांड को उठा लूं फिर घेर की तरह चुटकी में और डालूं या बदल मुझे की नहीं चुटकी में तोड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दो। ले उतर सितारों को सुरमे की तरह फेंक डालो पृथ्वी और पहाड़ों को। तो या धनुष का हिस्सा पुकारे या धनुष तिनके के समान है। तो या धनुष पुराना हिस्सा पुकार तिनके साथ गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक ले जाऊं इतना तो बल ऐसे में है। अरे जनक तुमने कहे जब बैल दिल पर तीर बैठे जिगर को तोड़ बैठे कलेजा को चेर बैठे रही जो जानकी गवारी रही जो वो जानकी गवारी हमें क्या
किया जाए तो हम देखने बैठे। अभी तलवार चल जाती, अभी तलवार चल जाती, न होते जो यहाँ रखकर हजारों वीर नंगी के लिए समझी बैठे। इसलिए देर न करें, उठो उठो श्री राम आज्ञा दे। बोलिए श्री रामचंद्र की। उठो 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 श्री राम आज्ञा दे। सरकार ये जाति कातिल वाली हम रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। तो छटक दम जी, तो छटक ताड़ जी, तो ताप बलनाथ जोड़ करो तो पश्चिमत कोई नहीं है। थर हाथ थर हाथ थर हाथ। रघुपति लखन निवारे, प्रेम समुद्र निकट में अठारे। लक्ष्मण, तुम्हें इस प्रकार विदेरा सीरत ध्वज के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विदेरा सीरत ध्वज हमारे पिताजी के समान है। यदि आज अपने पिताजी ऐसा प्रण करते तो क्या उन्हें भी इसी प्रकार कह डालते? नहीं लक्ष्मण, सदैव अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है, न कि उनका अपमान नहीं किया जाता है। अपने क्रोध का त्याग करो। लखन तुम शांत हो बैठो, व्यथा क्यों क्रोध करते हो। विश्वामित्र समय सुख
प्रतिष्ठा चढ़ाओ तथा राजा जनक के दुख को दूर करो। हेलो, देखिए राम की सरकार धनुष तोड़ ब्रह्मांड धीर उधारेना। यहाँ पर वस्तु दफन साहब के राजावर सभी लोग हमारी वार्ता को ध्यान पूर्वक से हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ जी के धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो धनुष को उठाए और साथ में पृथ्वी ही उठ जाए, इसलिए बैठे राजा करो तो वैसे पृथ्वी को दबाए रखूंगा। प्रणाम प्यारी सखी, हाँ महाराज जी, क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाते हैं। ये बालक से हठ योग कहा जो धनुष उठाने जाते हैं। ये बालक अरे रावण बाणासुर से योधा, रावण बाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने। फिर समय नष्ट क्यों अरे करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। समय नष्ट बहुत सखी, अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, योद्धा तो मत्थे रगड़ कैया, मर कैया से एक दीपक पूरे घर को प्रकाशित कर देता है और एक छोटी दवा बड़े मरीज को अच्छा कर देती है। एक अंकुश मतवाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। आप इन्हें छोटा मत जानो, ये देखने में छोटे हैं परंतु इनका बल और प्रभाव बहुत बड़ा है। धनुष का खंडन यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। महारानी जी आप धैर्य धारण करें। Oh
जाइए। हमारी किशोरी जी बहुत छोटी सी है। हम किसी के आगे झुकते नहीं। झुकते नहीं। अरे झुकी जाइयो तनिक रघबीरी लली मोरी छोटी सी झुकी जाइयो हाँ देखिए, आप हैं आदरणीय पंडित राजन तिवारी। पंडित राजन तिवारी हरिशंकरी आपकी तरफ से इस जयमाला में 101 रुपया न्यौछावनी हुई है। आदरणीय पंडित जी को बार बार धन्यवाद ये मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। मैं एकाग्रचित होकर के भूल भाव से शंकर का चिंतन कर रहा था। अचानक भीषण गर्जना होते मेरी समाधि भंग हो गई। मेरे संपूर्ण जीवन काल में कभी भी ऐसी विलक्षण घटना नहीं घटी जैसा कि आज मेरे साथ हो रहा है। जो पक्षी पहाड़ियों पर बैठ करके चहचहा रहे थे, सबके सब कलेर मैदान में उड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो हिरण सत्संग होकर विचार कर रहे थे, सबके सब मुख में ताव दबाए हुए दौड़े चले जा रहे हैं। हे नाथ, कृपा करें, मेरी शंका का समाधान करें। आखिर मेरी समाधि अचानक क्यों हो गई? हे नाथ, मेरा हृदय बरबस सुसंजित हो रहा है, दया करें। क्यों हृदय, हेलो, भैया, हेलो, ससंगित है मेरा, क्यों हृदय ससंगित है मेरा, क्यों मानस विचार से शून्य हुआ, घन घोर हुआ रवन भले, क्यों अवनी पर उत्पाद हुआ। अरे ये अवनी फटती है, ये अवनी फटती है, क्यों मारिथ में उत्थान हुआ। अहो महेश शिव त्राहिमाम, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ। अरे तैयार हुए हो युद्ध है, तो तैयार हुए हो युद्ध है,
मेरी शंका का समाधान करे। आखिर मेरी समाधि से ऐसा क्यों भंग हुई? हे नाथ, दास पर कृपा करे, दास पर कृपा करे। आखिर मेरी समाधि क्यों हुई? कौन सा कारण है? क्योंकि संपूर्ण जीवन काल में आज तक मेरे ऐसी विलक्षण घटना कभी नहीं घटी। हे नाथ, दया करे, मेरी शंका का समाधान करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस बस पीड़ित हो गया, बस पीड़ित हो गया। हरे मिथिला में किसी पापी पाखंडी के द्वारा भूत भाव से शंकर के अजगों का खंडन हो गया। अरे तब प्रयाण वेद भाई मार खिला रही हो, तब प्रयाण वेद भाई मार खिला रही हो, हम उठाई मार रही हो। अरे मार देवनी खून खून लाता सो जिनको शीश कही हो। अरे तोड़े है चाप जब पापी पाखंडी ने तो काट के शीश रख दिया बहाव में। एक न करो तो शपथ गुरु शंकर की वेद का तुम्हार प्रसाद न कहो मैं। जिसने भी ऐसा क्षम्य अपराध किया है उसके जीवन का अंत करने के लिए भार्गव नंदन बसवान आगमन मिथिला की ओर हो रहा है। सावधान सावधान। सखियों, पुत्री सीता को ले आओ। सिर बुलाई परम पूज्य, ये मेरी पुत्री सीता है, आपको प्रणाम कर रही हूँ। दिलेरा सेनाध्यक्ष, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे तो कोई कन्या थी नहीं, फिर ये सीता नाम की कन्या तुम्हारे शरीर में कैसे आई और तुमने कैसे प्राप्त किया? यद्यपि ये मुझे प्रणाम कर रही है, इनका तेज चित्त और चितवन मेरे हृदय को परवश विवश करता है कि मैं इन्हें प्रणाम करूं। असाधारण कन्या है, इसलिए तुम्हारे सुंदर सी कन्या का संपूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ। पुत्री का दिलेरा सेनाध्यक्ष, जनक सुता है कौन? जनक सुता है कौन? उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती है कौन? जनक सुता है कौन? किसने इनके कान सूत्र का भाष लिखा? किसने इनकी प्रभुति पंख पर लंकापति का नाश लिखा? अरे मेरे इष्ट देव की आराध्यासी दिव्य अलौकिक शक्ति है कौन? जनक सुता ये कौन? अपने इस दिव्य स्वरूपा सुंदर कन्या का संपूर्ण परिचय दे करके मेरे हृदय को संतुष्ट करो। मैं इसके पश्चात इनको सुंदर आशीर्वाद से अलंकृत करूंगा। परम पूज्य, एक समय की बात है, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया था। बरसात न होने के कारण ये सारी प्रया त्राही त्राही करने लगी। फिर क्या हुआ? मैंने उद्यानों को एकत्रित किया और उनसे परामर्श ली गई तो परम पूज्य उन्होंने कहा कि आप अपनी महारानी सुनैना के साथ पुंडरीक क्षेत्र में हल कर्षण करें, जिससे बरसात हो सकती है। एक समय की बात जब समय में खाचा कर खाया कि परेशान हुई उस मिथिला में, तो मिथिला का चंचल घबराया परेशान हुई।
उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे कि नारद ऋषि ने करके निज पीड़ा की झनकार किया। इसी से उपजी सिया नाम रखा, सीता कह कर जयकार किया। परम पूज्य हल्का सी लगवाने के कारण इनका सीता ऐसा नाम रखकर नारद जी वापस चले गए। मेरी पुत्री होने के कारण वैदेही मैथिली कई नामों से जानी जाती है। विजय ध्वज, तुम्हारी ये कन्या साधारण कन्या नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे आंगन में स्वयं महालक्ष्मी का प्राकट स्वरूपा है। ये सुंदर कन्या ये मुझे प्रणाम करती है, लेकिन मेरा हृदय परवश इनको प्रणाम करने को विवश हो रहा है। लेकिन दायित्व बोध कराता है कि प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देना ही देना चाहिए। ये मुझे प्रणाम कर रही है, इसलिए मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इन्हें सुंदर आशीर्वाद से अलंकृत करता हूँ। हे पुत्री, तुम्हारे सुंदर आशीर्वाद ही है कि तुम्हारा सुहाग एवं सिंदूर सदैव मेरे फरसे से अभय एवं सुरक्षित रहे। आयुष्मान भव। आशीष दीन सखी हर स्वामी मेरे सवाल पद सरोज राम और लक्ष्मण भार्गव श्री परशुराम जी को प्रणाम करो और उनसे सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करो। साथ में बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ आपकी यज्ञ प्यास संपन्न हो गई, कुशलता है? हाँ भार्गव नंदन, मेरा यज्ञ कार्य संपूर्ण हुआ। हमें अति प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं इसलिए कहा यद्यपि आप क्षत्रिय कुल के वंश से और ब्राह्मण कुल से मैं, इनकी सगी बहन सत्यवती हमारे बाबा रुचि मुनि को ब्याही, इस नाते से हमारे बाबा है। और जब मैं तुम्हारे साथ सुंदर राजकुमारों को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि तुमने कोई सफलता प्राप्त कर ली, इसके पश्चात ही आप पधारे। क्योंकि जहाँ पर प्रसन्नता होती है वहीं पर उत्सव में शामिल होना या आमंत्रित होकर के पहुंचना वो दर्शाता है। इसलिए तुम्हारे जो शिष्य हैं क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी, हम दोनों भाई श्री दशरथ जी के पुत्र आपको प्रणाम करते हैं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे राम और लक्ष्मण, तुम दोनों के लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। तुम दोनों का जीवन मेरे फरसे से अभय एवं सुरक्षित रहे। आयुष्मान भव। कहिए परम पूज्य, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे रंगशाला के मध्य देश देशांतर लोग लोकांतर के एक नहीं अनेकों महिपालों को राजाओं का यहाँ पर आगमन हुआ है। कौन सा उत्सव है, कौन सा अनुष्ठान है, किस हेतु देश विदेश के ये महिप पधारे हैं? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप परम पूज्य, मैंने धनुष्य महोत्सव सीता स्वयंवर की रचना किया था, जिसके अंतर्गत ये सारे नेपाल पधारेंगे। उस स्वयंवर का परिणाम क्या हुआ? धनुष का खंडन हुआ, पुत्री सीता का विवाह हुआ। मैं क्या देख रहा हूँ? भोले शंकर का प्रिय अजगो, जिसे माँ गौरा अपने आंचल से संवारा करती थी, नंदी जिह्वा से चाँद चाँद करके नित्य नवीनता प्रदान किया करता था, आज वही भगवान शिव का प्रिय अजगो दो खंडों में विभाजित होकर के उपहास का पात्र बना हुआ है। हे नाथ, जिस समय तुम्हारा खंडन हुआ आपने टूटने का संकेत प्रदान किया।
लेकिन अगर टूटने से पहले पुकारा होता तो शायद यहाँ पैर होती रक्त की धारा। आपने क्यों नहीं पुकारा? मैं जानता हूँ इस रंगशाला के मध्य से वो अपराधी अभी दूर नहीं गया होगा। जिसने भी ऐसा अपराध किया है मैं उसके जीवन का अंत कर दूंगा। भगवान शिव के अजरों का खंडन करने वाला वो धर्मपराधी कौन है जो काल के मुख में समाहित होना चाहता है? कौन है वो जिसने मृत्यु को चुनौती दी है? कौन है वो जिसने स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया है? अरे जनक सीख बतला, मैं तुझसे पूछता हूँ, अरे जनक सीख बतला, इस धनवा को किसने तोड़ा है? इस धन संबर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? सीख बोल, वरना सब चौपट कर डालूंगा। चाहे तलक है तेरा राजपाट सब उलट बात कर डालूंगा। सीख बोल। एक दिखाओ मूर्त आजू उल्टी हो मैं जहां कुछ बोलो प्रभु जी। अर्जी हमारी प्रभु जी, मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी प्रभु जी, जिसने भगवान शंकर के अजगर का खंडन किया है, आप उस अछंद अपराधी को इस रंगशाला में खोज रहे हैं। लेकिन जिसने ऐसा अपराध किया है वो आपका कोई छोटा सा दासी होगा। किसी धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वापस तुम्हारा ही होगा। जो पिता पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे जिसने ऐसा अपराध किया है वो आपका कोई छोटा सा दासी होगा। आप उसे दास जानकर क्षमा करें। सुनो राम के शिव धन तोरा, साहस बाबू सब सूर तोरा। हे राम, सेवक वो है जो
जो सेवा जैसा कार्य करे, सत्य का पूर्ण कार्य करने वाला सेवक नहीं हो सकता है। सुनो राम जय शिव धन तोरा, साहस नाम सब शोभित मोरा। और सुनो राम, जिसने भगवान शिव के परम प्रेषकों का खंडन किया है, वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान ही परम शत्रु है। सो बिन गाँव बिहारी समाज, हमारे जय सब राजा। इसलिए सुनो राम, जब बैठे सारे नेपाल सुनो ध्यान से, जिसने भी भगवान शिव के परम प्रियजकों का खंडन किया है, वो मेरे सहस्त्राबाहु के समान ही परम शत्रु है। सुने बोली बजाए लखन मुस्काए, बोले बधू बोले परसो बड़े अखबार। सुने बोली पापी जो नृपति खल भूपों से आई आफत की गाड़ी है, मुझसे तो कुछ चुप रहा जाता है। आज्ञा दो इनसे बातें करने की, इनकी बंदर गुड़की को देखूं चिंता मुझे बच मरने की। जो कुछ हो नाथ, मगर यह बालक अपना धर्म न छोड़ेगा। इनकी बंदर गुड़की को देख यह क्षत्रिय मुख न बोलेगा। उपस्थित कायर राजाओं की तरह यह लखन न नाता जोड़ेगा। यदि इनके मन में गर्व हुआ तो बालक सारा तोड़ेगा। महात्मा परशुराम जी रंगशाला के मध्य जैसे ही पधारे, घोषणा पर घोषणा करने लगे। जय शिव धन तोरा, साहस मौसम स्वयं मोरा। हमारे भैया ते कह रहे थे, सुना राम, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा शत्रु है। परंतु धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रबाहु अर्जुन में कोई समता बराबरी नहीं हो सकती। सहस्त्रबाहु अर्जुन अनाचारी है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। एक सदाचार्य और एक अनाचार्य में कोई समता नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं, सो मिलगाय बिहार समाजा उन्नत हमारे नहीं है सो राजा। जिसने धनुष को तोड़ा है उसके लिए कहा जा रहा है, परंतु लक्ष्मण का कहना है ना मिलगाय बिहार समाजा, ना मारा नहीं है कौन राजा। जब तक इस सभा में मैं उपस्थित हूँ, कोई भी राजा नहीं मारा जाएगा। सत्य का संकेत पत्र ये विश्व का ही चलेगा। तब तो जगत इस जगत में लखन के क्रांति का दीपक जलेगा। है बड़ा क्रोधी महात्मा, ऐसे नहीं पानी टलेगा। पागल प्रण किया गया तो लखन भी कुछ कहेगा। महाराज भगवान ये भागे चली क्यों, तो तू और मैं की बातें छिड़ी क्यों। आप किसी वीर योद्धा को करते क्यों, आप किसी वीर क्षत्रिय को फट करते क्यों, विनय को धिक करते क्यों, क्यों महाराज। नाबाद मारा शायद तुझे नहीं दिख रहा है, मैं तुझे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यज्ञ जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो तीसरे के बीच में आकर सतह बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरी बात आराम से हो रही थी, बीच में आकर लक्ष्मण ने सतह बोलना प्रारंभ कर दिया और पूछ रहा है, बहुत है तनी क्यों
फंसा लेकर फटकारते क्यों, विदेराज को धिकारते क्यों? तो नादान वाला शायद मुझे नहीं दिख रहा, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अरे तू क्या, सब देख रहे हैं कि मिथिला में वैभव हुआ है। तुम क्या, सब देख रहे हैं कि मिथिला में वैभव हुआ है। मेरे गुरुदेव शिवशंकर के अजगों का पराभव हुआ है। ये कराते तनी है, बनाते बनी है। अरे सुन नादान बालक, इसीलिए भागवंदन परशुराम की भाव तनी है। और सुनो, जब दो पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हो तो तीसरे को बीच में आकर स्वतः नहीं बोलना चाहिए। तीसरा व्यक्ति बोलेगा, उसके लिए शास्त्र सम्मत सुनिश्चित है। कैसे? श्रुति पुराण मन स्मृति, श्रुति पुराण मन स्मृति। कल कोविद का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। जब दो पक्षों में एक पक्ष निर्बल हो तो तीसरा योग्य हो तो समझावे। तो क्या तेरा गुरु अयोग्य हुआ या रामचंद्र भोला? तो बीच में आकर अरे लक्ष्मण तू को है और सारे तेरह वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसका मंडन किया जाएंगे मैंने खंडन कर डाला। मौन में जब थे तो मैंने उत्तर दे डाला। देर है तो तू याद जब वीर तो पाप हिस्सा होगा। वीर सूरज उसका मंडन करने और स्वामी सुख का संबंध भी ये दुख का कारण बन जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना ही नाश कराता है। मीठी बोली के घर नहीं तोता पिंजरे में आता है। मीठे गन्ने को देखो तो बेचारा कोल्हू में पीरा जाता है। भाई ने मीठा वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले या बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन चोरा है। जा करना हो सो करे आप, ये सुधाश हमने तोड़ा है। बचपन में बहुधर्मी तोड़ी, बचपन में बहुधर्मी तोड़ी, पर कबहू न दिन सियाए इस धनुहा में कान लगे तो स्वामी इतना घर आए। जब इसको छोटे बड़े का ज्ञान ही नहीं है, कब कहाँ बोलना कब क्या नहीं बोलना इसका आभास नहीं है, तो इसके मुंह लगना उतना ठीक नहीं। जैसे जब इसको लगा अब विदेराज को फटकारना चाहिए, वीर विहीन नहीं मैं जानी, अब विदेराज की ऐसी की तैसी कर डाली, वहां ऐसा कर दिया। अब कह रहा तो मैं मर्यादा पाली, मर्यादा वीरत्व की मर्यादा वो पाले जो वीर हो। और लक्ष्मण ने एक चिड़िया नहीं मारा होगा और उछलना कुछ ज्यादा उछले था। जहां झूठ होता है वही बोलने का प्रयास हो लक्ष्मण की गति, और जहां वजनता होगी गंभीरता होगी, जैसे राघवराम वजनता गंभीरता होगी वही कुछ होता है। अरे बाला क्या हुआ है बात काटता जाता है, बाला क्या हुआ मुझे जो बात काटता जाता है। मुझको नेपाली ब्राह्मण समझा तो मुझे काटता जाता है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं छत्तीसगढ़ का द्रोही हूँ, रघुवंशी वंशी क्रोधी अग्नि मोही हूँ। मेरे लोक कुल्हाड़े ने अरे लोहू की नदी बहा दी, कई बार इस आर भूमि में छत्राणी राव बना दी। अरे तू भी फरसे तो मिले, तू तेरा लहू चाटने वाला है। एक पल में यमपुरी तुझे फेंकने वाला है। बोले मृदवासी तलवानी, बोले राम जोर जगपानी। ये तरबूज भगवान बच्चों की बोली में उचित अनुचित रहता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता है लाते भी। वीरों जैसा भेष देखकर अब तक की सरे इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे भगवान, तुम्हारी बातों को सुनने के पश्चात हृदय को शीतलता मिलती है, परंतु जिस समय तुम्हारा भाई बोलना शुरू होता है हृदय में जलन हो जाती है। एक बार तुम्हारे कहने से तुम्हारे इस अक्षम अपराधी उदंड भाई को मैं क्षमा किए देता हूँ। अरे भैया आप अपराधी है या कौन कहेगा? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही असीसा। जिस समय धनुष का खंडन हुआ ब्रह्मांड के समान सिद्ध ऋषि मुनि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, तो आप अपराधी किस प्रकार से हो गए? फिर वही रहा ना जाता मान। अपराधी है रघुनाथ से कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो जो उत्सव
सवा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा परस्वामी करते हैं। समय की बात होता है, इससे ज्यादा छेड़ूंगा नहीं, इसलिए समस्या है तो इनको बोलती बंद कर देंगे, बोलना नहीं देंगे। अब जैसे ना राम ने स्वतः आकर कह दिया, राम ने क्या कहा कि अपराधी मैं हूं, अपराध स्वयं स्वीकार कर रहा, कौन? राम कर रहे हैं। और लक्ष्मण कह रहे भगवान अपराधी थोड़ी है, आप अपराधी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अपराधी तो ये हैं हमको। राम ने अपराध को स्वीकार किया और ये कहा तुम अपराधी नहीं हो, अपराधी हो बाबा के सामने खड़े हो। फिर कह रहे हैं कि बचपन वो भूमि तोड़ी। विचार करिए, छोटे और बड़े का जब ज्ञान नहीं, बांस की फर्चियों की बनी थनहियों को तोड़ा होगा। त्याग तपस्या के प्रति महात्मा गांधी की जीवित हड्डियों से बने हुए शस्त्र का खंडन करना तो दूर, तुम उठा नहीं सकते। बड़े बड़े वीर योद्धा लोगों ने इसको उठाने का प्रयास किया। अब इसके मान का मर्दन हुआ, इसकी पीड़ा उसको क्यों? क्योंकि इसकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेवारी केवल 4 लोगों को दी गई थी। कौन? महाराज जनक जी के, इनको नहीं सौंपा गया था। कहाँ गए ये जनक जी बैठे? इनको नहीं सौंपा गया। निमिवंश में एक ऋषि थे, देवरात नामक राजऋषि। उनको लंकापति रावण को, मुझको बाणासुर। जब इसका कार्य समाप्त हो गया तो भगवान शंकर ने 4 लोगों को बुलाया, देवरात नामक राजऋषि को, रावण को, बाणासुर को और मुझे। कहा गया इस धनुष का कार्य समाप्त हो चुका है, मैं चाहता हूं सम्मान पूर्वक कहीं स्थापित कर दिया जाए। तो बोला गया लंकापति रावण की नगरी में। रावण ने कहा, तो उससे मैंने कहा कि रावण अभिमानी है, उसके राज्य में नहीं। फिर नाम आया बाणासुर का, फिर मैंने विरोध किया। फिर मेरा प्रस्ताव आया, मैंने कहा मेरा पता नहीं मैं कहाँ रहूं कहाँ न रहूं। फिर किसका नाम आया? तो कहा गया मिथिला की पावन भूमि पवित्र है, वहां पर जितने भी राजा आज तक हुए हैं सभी संत स्वरूप हैं। और इस समय देवराज नामक राजऋषि उसी वंश के हैं, उनके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी देवराज नामक राजऋषि को दिया जाए और वो इसकी विशेष चिंता करेंगे। कई पीढ़ियां बीतने के पश्चात जब महाराज जनक जी हुए तो इन्होंने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इसको ही अपने पुत्री के विवाह के लिए लक्ष्य बना लिया कि हमारे अजगर को उठाएगा, जो तोड़ेगा, इसके मान का मर्दन करेगा, वही हमारे पुत्र से विवाह है। भगवान शिव के अजगर के सम्मान सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली हुई थी। मेरे गुरुदेव शिव शंकर ने कहा था इसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों? तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मेरा सम्मान इससे नहीं जुड़ा किससे है कि एक त्याग तपस्या के प्रतीक संत ने समाज कल्याण के हितार्थ अपने जीवन का दान कर दिया और उन हड्डियों से एक ने अनेकों शस्त्रों का निर्माण हुआ और उसके कारण सारे आपदाएं असुर के जीवन का अंत हुआ। इसे नादान बालक, चाहे भगवान शिव के अजगर का खंडन तूने किया हो या अन्य किसी ने किया हो, अरे हे पिनाकी पिनार तोड़ा है जाने, कोई भी हो, मैं घोषणा करता हूं कोई भी हो, हे पिनाकी पिनार तोड़ा है जाने, वाक्य भुजदंड काटी तन से मिलगाऊंगा। जो झलक तन को करे सहाय, तो काट के सीन से रक्त दिया बहाऊंगा। एती ना करो तो शपथ गुरु शंकर की, रेणुका कुमार परशुराम ना कहाऊंगा। सावधान रेम पार काल बस बोलत तो सुधार। हे परम पूज्य, अपने दासों का भूपी यह ताप भरा फरसे में है। भ्रवरा देखिए नीचे तो गर्दन फरसे की छाया में है। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। भ्रवराज के विप्र चरणों में यह शीश मेरा बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। हे राघवान, बहुत हो चुका। जब मैं तुम्हारे भाई को मारना चाहता हूँ, दंड देना चाहता हूँ, तो मेरे सामने आकर दीवार बनकर खड़े हो जाते हो। क्या समझ रखा है? तुम्हारा नाम राम है। मेरी माता रेणुका भी मुझे राम कहकर पुकारती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने परश को धारण किया, मेरी माता रेणुका ने उसी दिन से मुझे परशुराम कहना प्रारंभ कर दिया। इसलिए तुम अपराधी को बचाने वाले सब अपराधी हो। इसलिए हे राम, या तो अपने नाम का त्याग करो, अन्यथा हे राम तुम मुझसे अभी संग्राम करो। हे परम पूज्य, सोचिए तो आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों पर है। आपका फरसा सहित 5 अक्षरों का नाम परशुराम, मेरा धनुष की मात्र डोरी सहित 2 अक्षरों का नाम राम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। भ्रगुराज विनय हम करते हैं, भ्रगुराज विनय हम करते हैं।
पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नौते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। इतनी क्रोध इतनी झुंझुलाहट नहीं अच्छी है। प्रेम में आनंद भरा बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहें तो अनर्थ हो जाए। ऐसा कौन त्रिभुवन में जिसको हंडर पाए। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। इसलिए फरसा दिखलाए आप हम दोनों भाइयों को फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। इसलिए फरसा दिखलाए इससे हम कभी डरते हैं। पर एक सत्र महाराज जिसका हम आदर करते हैं न लोहे का न पीतल का न कभी साथ में रहता है लेकिन परस्पर पृथक नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो दिखला दूं जिसका मुझको अभी डर है। भगवान देखिए नीचे तो उन चरणों की ठोकर है। कोमल है अत्यधिक भयभीत जिसमें ऐसी शक्ति है लोक त्रिभुवन को जीत। ये ऐसा गूढ़ रहस्य कहीं ऐसा तो नहीं इस पृथ्वी पे नारायण का रामावतार हो चुका है पूर्ण रूप से, क्योंकि मुझे इसकी सूचना इतने दिनों से हो रही हूँ। जिस समय भगवान विष्णु के अंशा अवतार के रूप में पृथ्वी पर आया उसमें भगवान श्री नारायण ने कहा था जब तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा तो मेरा पूर्ण अवतार होगा। उससे मैंने कहा भगवान मुझे जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तब स्वयं नारायण ने कहा था कि मैं एक गूढ़ रहस्य के माध्यम से अपने पूर्ण अवतार की तुम्हें जानकारी प्रदान करूंगा। मैंने कहा कैसे। तो उस समय उन्होंने कहा एक समय की बात है हमारे वंश के पूर्वज भृगु मुनि त्रिदेव की परीक्षा हेतु पधारे ब्रह्मा जी के पास में शंकर जी के पास में। जब पहुंचे भगवान विष्णु के पास भगवान विष्णु उस समय शेष सैया पर उठ करके सम्मान नहीं किए और शयन करते रहे। तो सोते हुए भगवान विष्णु को देख करके भृगु मुनि को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु के सीने पर चरण से प्रहार किया भृगु मुनि ने। उस समय भगवान विष्णु की निद्रा टूटी देखा सामने भृगु मुनि खड़े। तो उस समय भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ा प्रणाम किया और कहा ईश्वर आप कब आए मैं जान नहीं सका मेरे अपराध को क्षमा करें क्योंकि मेरा पक्ष स्थल वज्र के समान कठोर है। आप संत हैं आपके चरण कोमल है कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। तब जाकर के उसमें भृगु मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से भृगु मुनि के सीने पर नारायण का चरण चिन्ह बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं इस पृथ्वी पर नारायण का रामावतार हो चुका हो और मुझे सूचना इतने विलम्ब से नहीं हो। हे भगवान मेरी शंका का समाधान करिए। राम रामापति ये है मेरे पास वैष्णव ये है मेरे पास वैष्णव दुर्धर्ष नामक धनुष। इसकी प्रत्यंचा को मैं चढ़ा सकता हूँ या फिर श्री नारायण। हे नारायण आपकी जय हो। मैंने आपके बहुत सारे कर शब्द कहे मेरे अपराध को क्षमा करें। आप धनुष की टंकोर को उत्तर दिशा की ओर छोड़ दें। उधर मेरा बहुत सारा तप्पल है उसका समापन हो जाएगा। केवल आप मुझे तीव्र गति से आने जाने शक्ति को बचाए रखे। हे नाथ आपकी जय हो आपकी जय हो।